डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉजिटिव हेल्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के मेन पॉइंट और समरी का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना कि पॉजिटिव हेल्थ होती क्या है। यदि आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस आई बटन पर उसका लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करके उसे जरूर देख लें ताकि क्वेश्चन आंसर को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। Dear students, let's begin question and answer of this chapter. टेक्स्ट बुक आधारित इन क्वेश्चंस आंसर में सबसे पहले हम 30 to 40 वर्ड्स लिमिट वाले क्वेश्चंस और आंसर का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, यानी आप हेल्थ से यानी स्वास्थ्य से क्या समझते हैं। यानी इस क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है कि आप हेल्थ से क्या तात्पर्य रखते हैं। तो यहाँ पर हमें हेल्थ की डेफिनेशन देनी है। इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी हेल्थ है वो मेंटल और फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की एक पॉजिटिव स्टेट, सकारात्मक अवस्था है जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। ये चैप्टर की पहली लाइन है जो कि इसका आंसर है। यानी हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना ही या उसकी सकारात्मक अवस्था ही स्वास्थ्य है। हेल्थ इज वेल्थ, इसमें आप कुछ चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है यानी धन है। हेल्थ इज द की ऑफ योर हैप्पीनेस, और हेल्थ ही है वो आपकी की ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चाबी है या कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल। हाउ, कैसे, कैन वी रिमेन, हम रह सकते हैं मेंटली, मानसिक रूप से, वेल, स्वस्थ, यानी हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आंसर, वी कैन रिमेन मेंटली वेल, यानी हम मानसिक रूप से स्वस्थ किस प्रकार रह सकते हैं? बाई हैविंग क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली, यानी हम या हमारे पास जब क्लोज, यहाँ पे क्लोज का तात्पर्य है घनिष्ठ, क्लोज एंड हार्मोनियस और एक मिलनसार इंटरेक्शंस यानी संबंध हो, बातचीत हो विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ, तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। यानी यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ कब रह सकते हैं या कैसे रह सकते हैं। तो जब हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ जब आपसी तालमेल हो, मिलनसार संबंध हो, तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, What is the quality of environmental conditions in developed countries? Dear students, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देशों की एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी पर्यावरण दशाओं के बारे में पूछा है। यानी व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी विकसित देशों में पर्यावरणिक जो स्थितियां हैं उसकी क्या गुणवत्ता है या क्वालिटी है। आंसर, The quality of environmental condition is good in developed countries, यानी इन विकसित देशों में environmental जो conditions है वो बहुत अच्छी है, good है। It has improved considerably, और यह अत्यधिक रूप से improve, सुधार हुआ है। यानी इन विकसित देशों में पर्यावरण से संबंधित कोई भी समस्या वहां पर नहीं है और जो भी है उनमें सुधार हुआ है। A better nutritional status is found इन दीज कंट्रीज, ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी एक बेहतर पोषणीय स्तर इज फाउंड पाया जाता है इन दीज कंट्रीज, इन देशों में। यानी विकसित देशों के लोग बड़े ही अपने खान पान पर, अपने पर्यावरण पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। What is the advantage? एडवांटेज से हमारा तात्पर्य है लाभ, ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरणिक स्थितियों से या दशाओं से, इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में। यानी जो विकसित देश है उनकी पर्यावरणीय दशाएं अच्छी है, उनसे उनको क्या लाभ मिलता है। तो आंसर, पर्यावरण दशा से होने से क्या लाभ मिलता है? पीपल एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, यानी लोग हैं वहां के वो एक बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, यानी उनको किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती है ज्यादातर। दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, उनके पास भरपूर पैसा होता है, टू बाई, खरीदने के लिए, लाइफ कंफर्ट, जीवन की सुख सुविधाओं को,
दे प्रीफर हेल्थ देन वेल्थ, यानी वे वेल्थ की जगह हेल्थ को ज्यादा प्रीफर करते हैं, यानी प्राथमिकता देते हैं। वे ज्यादा धन को नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विकसित देशों में जो पर्यावरणीय स्थिति है उसके क्या लाभ है कि लोग अच्छे फिजिकल हेल्थ का आनंद लेते हैं, उनके पास भरपूर पैसा है जिससे वो शरीर को कम तकलीफ पहुंचे, इस प्रकार की जीवन से संबंधित सुख सुविधाओं को वो खरीद सकते हैं और वे धन को तवज्जो न देकर हेल्थ को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द इन्फेक्शियस डिजीज, हाउ कैसे कैन द इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमित बीमारियां बी ट्रीटेड, उपचारित की जा सकती है प्रॉपरली, सही ढंग से, यानी संक्रमित बीमारियों को किस प्रकार से उपचारित या उसका इलाज किया जा सकता है। आंसर, द इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली थ्रू वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी संक्रमित बीमारियों का हम किस प्रकार से प्रॉपरली इलाज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एंड इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षीकरण द्वारा, यानी बच्चों के जन्म के समय और उसके बाद विभिन्न प्रकार के उनके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए टीके लगाए जाते हैं, प्रतिरक्षी टीके लगाए जाते हैं जिससे संक्रमित बीमारियों को फैलने से रोका जाता है और उनका इलाज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो शब्द आए हैं, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण यानी टीका लगता है, एंड इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षीकरण, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, What is the attitude of doctors towards better health in developed countries? What is the attitude of doctor? यानी डॉक्टर्स का क्या नजरिया है या दृष्टिकोण है towards के प्रति, better health बेहतर स्वास्थ्य के, in developed countries विकसित देशों में, यानी विकसित देशों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए या के प्रति डॉक्टर्स का क्या नजरिया है, यानी डॉक्टर है वो क्या मानते हैं कि इसके कारण विकसित देशों में स्वास्थ्य अच्छा है। आंसर, इन डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देशों में द डॉक्टर एट्रीब्यूट, जो चिकित्सक है वो श्रेय देते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, बेटर फिजिकल हेल्थ बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को, लार्जली टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, किस रूप में, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, जो चिकित्सा सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है, विभिन्न प्रकार की मशीन आई है जिनके कारण व्यक्ति के शरीर की जांच करके उसकी बीमारियों को पता लगाया जा सकता है या शरीर के किस हिस्से में बीमारी है उसका पता लगाया जा सकता है और उसका प्रॉपरली इलाज किया जा सकता है। इस चिकित्सक सुविधाओं को डॉक्टर श्रेय देते हैं कि इसके कारण विकसित देशों में लोगों ने बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन डेवलप्ड नेशंस? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लेखक ने यह प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इज अपोजिट ऑफ एडवांटेज, एडवांटेज यानी लाभ, तो डिसएडवांटेज यानी हानि, नुकसान। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या हानि है ऑफ डिक्लाइन, गिरती हुई, डिक्लाइन का मतलब कमी, गिरना, ऑफ ह्यूमन वैल्यू मानवीय मूल्यों में, इन डेवलप्ड कंट्रीज या नेशंस विकसित देशों के, यानी विकसित देशों में गिरती हुई जो मानवीय गुण है उनसे उनको क्या नुकसान या हानि है। आंसर, द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ह्यूमन वैल्यू इन डेवलप्ड नेशंस, यानी विकसित देशों में गिरती हुई मानवीय गुणों की कमी के कारण क्या नुकसान है, इज दैट कि पीपल रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी लोग है वो रिफ्लेक्ट का मतलब यहां है चिंतन करना, अत्यधिक सोचना, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जटिल समस्याओं के बारे में, सच एज जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस यानी नशीली दवाओं पर निर्भरता, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक एंड मेंटल इलनेस और मानसिक अस्वस्थ के बारे में, एंड स्ट्रेस और तनाव या दबाव पर रिलेटेड डिजीज संबंधित बीमारियां, यानी विकसित देशों में गिरती हुई मानवीय मूल्यों के कारण वहां के लोग जटिल समस्याओं में उलझे रहते हैं। वे इन समस्याओं से छुटकारा या एक अस्थायी तौर पर निजात पाने के लिए नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, मानसिक तनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट देयर लिमिटेड रिसोर्स? हाउ डू पीपल, कैसे, किस प्रकार या कैसे लोग इन डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों में
वेस्ट व्यर्थ करते हैं देयर लिमिटेड अपने सीमित रिसोर्स संसाधनों को, यानी विकासशील देशों जैसे भारत जैसे देश के लोग किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों को व्यर्थ करते हैं। आंसर, पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोग वेस्ट व्यर्थ करते हैं देयर लिमिटेड रिसोर्स अपने सीमित संसाधनों को बाय स्पेंडिंग खर्च करके मोर मनी अधिक धन ऑन डॉक्टर्स पर एंड मेडिसिन और दवाइयों पर, यानी विकासशील देशों के लोग अपना धन डॉक्टर और मेडिसिन पर अत्यधिक खर्च करके वेस्ट करते हैं। देन बजाय ऑन हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन पर या अच्छे संतुलित भोजन पर, यानी लोग अपने खान पान पर स्वस्थ भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि अपना पैसा डॉक्टर्स और मेडिसिन पर ज्यादा व्यर्थ करते हैं। एंड अदर एसेंशियल्स, और अन्य दूसरी एसेंशियल्स आवश्यक चीजें टू इम्प्रूव, जो उनको सुधार कर सके देयर फिजिकल एनवायरमेंट, उनके इस भौतिक एनवायरमेंट पर्यावरण को, यानी आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में वो पैसा खर्च नहीं करते हैं। वो जब बीमार पड़ते हैं तो वो पैसा डॉक्टर और मेडिसिन पर खर्च करते हैं। यदि यही पैसा यदि एनवायरमेंट को स्वस्थ रखने में खर्च किया जाए तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और इतने पैसे भी उनके वेस्ट नहीं होते। दे स्पेंड्स मनी ऑन जंक फूड, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अत्यधिक जंक फूड पर पैसा खर्च करते हैं जो कि उनको किसी प्रकार से शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन हेल्थ। व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या लाभ है ऑफ यूजिंग, उपयोग करना या काम में लेना, होम रेमेडीज, घरेलू उपचार, टू मेंटेन हेल्थ, स्वस्थ को बनाए रखने के लिए, यानी स्वस्थ अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो घरेलू उपचार है उसके क्या लाभ है। आंसर, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज, जो होम रेमेडीज के बेनिफिट्स है वो निम्न है। फर्स्ट, होम रेमेडीज हैव नो साइड इफेक्ट, यानी होम रेमेडी के कोई साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। एंड सेकंड, दे आर चीपेस्ट, और वे सस्ते होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन, कैसे द बॉडी, यानी हमारा शरीर, बॉडी सिग्नल, हमारे शरीर के संकेत हेल्प, सहायता करते हैं इन अचीविंग, हासिल करने में या प्राप्त करने में, गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को, यानी अच्छे स्वास्थ्य को हासिल करने में हमारे जो शरीर के सिग्नल है या संकेत है वो किस प्रकार सहायता करते हैं। आंसर, बॉडी सिग्नल कैन हेल्प, यानी शरीर के जो संकेत है वो सहायता करते हैं इन आइडेंटिफाइंग, पहचान करने में, डिमांड यानी मांग, और नीड या आवश्यकता ऑफ द बॉडी, शरीर की, इन अचीविंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को हासिल करने में, यानी शरीर के संकेत है वो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर को किस चीज की या तत्व की आवश्यकता है जिसके कारण हम उन तत्वों को या उन तत्वों को सही मात्रा में लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार बॉडी सिग्नल है वो हमारी अच्छी हेल्थ या स्वास्थ्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। व्हाट, क्या इज द हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव है ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर, व्हेन, जब, देयर पेरेंट्स, उनके माता और पिता, पुट, रखते हैं, टू मच प्रेशर, अत्यधिक दबाव, ऑन देम, उन पर, यानी बच्चों पर क्या हानिकारक प्रभाव होता है जब उनके माता पिता उन बच्चों पर अत्यधिक अपना दबाव यानी अपनी इच्छाओं को थोपते हैं। आंसर, व्हेन द पेरेंट्स, जब माता और पिता, पुट टू मच प्रेशर, अत्यधिक प्रेशर रखते हैं ऑन देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर, दे कैन सफर, वे पीड़ित हो जाते हैं फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशंस, अत्यधिक तनाव एंड स्ट्रेस, दबाव के साथ। दिस में लेड, और इस प्रकार से जो ये तनावग्रस्त बच्चे लेड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशंस, इस कारण वे लोग ड्रग एक्सपेरिमेंट्स यानी ड्रग्स का इस्तेमाल करने या प्रयोग करने लग जाते हैं। एंड अदर, और दूसरी रिलेटेड बिहेवियर, इस प्रकार की संबंधित व्यवहार करने लग जाते हैं। बिहेवियर इज ए वे ऑफ अवॉइडिंग, ताकि किस कारण से, वे ऑफ अवॉइडिंग, टालने के लिए या नजरअंदाज करने के लिए, द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति
रियलिटीज, वास्तविकता या यथार्थता ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की। यानी इस प्रकार के बच्चे वास्तविक, यानी जब माता पिता अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं और जब बच्चे उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपनी उस वास्तविक स्थिति को से बचने के लिए या अस्थायी रूप से बचने के लिए वो ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं या अन्य इस प्रकार के व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए वो तनाव मुक्त हो जाते हैं, जो कि एक उन पर हानिकारक प्रभाव होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में क्वेश्चन एंड आंसर। टेक्स्ट बुक आधारित इन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। व्हाई डू पीपल, क्यों लोग इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में रिमेन रहते हैं, फार फ्रॉम, दूर, अचीविंग, हासिल करने में, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप बस ध्यान रखें पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ, यानी जब व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों मजबूत होंगे तब वो पॉजिटिव स्टेट कहलाती है। तो यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग पॉजिटिव हेल्थ से क्यों दूर है? आंसर, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के लोग या विकसित देशों में लोग रिमेन रहते हैं फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करने से दूर, बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट कंटेंट मेंटली, वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यानी विकसित देशों के लोग शारीरिक रूप से मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से वो मजबूत नहीं है। देयर फैमिली टाइज, उनके जो पारिवारिक जो बंधन है, संबंध है, एपियर्स टू बी वीकनिंग, कमजोर प्रतीत होते हैं। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी है वो अजनबी हो लगते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, और उनकी जो मित्रता है वो केवल बिजनेस से संबंधित या बिजनेस संपर्क से संबंधित रेस्ट्रिक्टेड यानी सीमित होती है। व्हेन ए पर्सन, और जब एक व्यक्ति, व्हेन ए पर्सन्स मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, और जब एक व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, द स्टेट ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ, तब पॉजिटिव हेल्थ की जो अवस्था है कैनॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं रह सकती। यानी पॉजिटिव हेल्थ तभी रहेगा जब व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। तो विकसित देशों में लोग शारीरिक रूप से स्ट्रांग है लेकिन मेंटली रूप से वो, या मेंटली हेल्थ उनकी बहुत ही कमजोर होती है, जिसके कारण वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं आर फेस्ड, सामना की जाती है, बाय पीपल, लोगों द्वारा, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, इन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करने में। यानी पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करने में लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आंसर, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पर्यावरण से संबंधित और जो पोषणीय यानी खान पान से संबंधित जो स्टेटस, जो स्तर है ऑफ दीज पॉपुलेशंस, इन जनसंख्या या इन लोगों का, आर लोअर, वो निम्न है। यानी डेवलपिंग कंट्रीज में उन लोगों का पर्यावरण स्तर और पोषणीय स्तर निम्न है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इस कारण वहां के लोग अत्यधिक फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं, यानी उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, और जब एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ पुअर यानी कमजोर होती है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तब पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो एग्जिस्ट नहीं रह सकती। डियर स्टूडेंट्स, पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ अच्छी है लेकिन फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका पर्यावरण और पोषणीय स्तर अच्छा नहीं है। तो इन दोनों ही देशों में लोग पॉजिटिव हेल्थ स्टेट को प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू, कैसे, द एनिमल्स, जानवर, कीप, रखते हैं, देम सेल्वेज, अपने आप को फिट, एकदम तंदुरुस्त, फिट, यानी जानवर अपने आप को किस प्रकार फिट रखते हैं? आंसर, द एनिमल्स कीप देम सेल्वेज फिट, जानवर है वो अपने आप को फिट रखते हैं या स्वस्थ रखते हैं, एज दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट्स, यानी वे अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने प्रेरणा को, अपने भीतरी ज्ञान को या भीतरी सहज जो स्वभाव है
जिनसे उनको अपने बॉडी सिग्नल के बारे में पता चलता है, उस पर वो ट्रस्ट रखते हैं या विश्वास करते हैं। दे मॉनिटर, वे देखभाल करते हैं देयर बॉडी नीड्स, अपने शरीर की आवश्यकताओं पर, बाय इंस्टिंक्ट, अपने आंतरिक स्वभाव से, अपनी आंतरिक प्रेरणा से, एंड ईट, और खाते हैं नो मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक नहीं। यानी वो कभी भी भोजन आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हैं, जितना जरूरत है वही भोजन या उतना ही भोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑल कार्निवोरस एनिमल, सभी जो मांसाहारी जानवर है, ईट ग्रास, घास खाते हैं, वेनेवर, जब कभी भी, दे हैव डायरिया, जब कभी वो उनको दस्त की प्रॉब्लम हो, और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, या अन्य पेट से संबंधित बीमारियां हो ड्यू टू इंडाइजेशन, अपच के कारण। यानी सभी मांसाहारी मांसाहारी जानवर है, वो अपने पेट से संबंधित या अपच से संबंधित कोई बीमारी हो या व्याधि हो तो ऐसी स्थिति में वो घास खाते हैं। मांसाहारी जानवर है वो घास खाते हैं। इस प्रकार वो, उन्हें पता है, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वो केवल अपने इंस्टिंक्ट, अपने आंतरिक स्वभाव से उनको ये पता चला कि मैं घास, यदि हम घास खाए तो हमारी ये बीमारी ठीक हो सकती है। इसी प्रकार बहुत सारे एनिमल्स है जिनके शरीर में आप इसके अलावा भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, किसी भी जानवर के शरीर को सॉल्ट की आवश्यकता होती है तो वो मिट्टी को फ्रिक्वेंटली लिक करते रहते हैं, जिससे उनकी सॉइल में जो मिट्टी है वो उनके शरीर में चली जाती है, और इस प्रकार उनकी सॉल्ट की कमी उसके शरीर में पूर्ति हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उन जानवरों को अपने आप को फिट रखने का एक बॉडी सिग्नल है, जिनसे उनसे पता चलता है कि किस प्रकार अपने शरीर को फिट रखा जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द पेरेंट्स स्पॉइल द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। हाउ डू, कैसे, द पेरेंट्स, माता और पिता, स्पॉइल, खराब करते हैं, ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत को, ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। यानी अपने बच्चों की जो खाने पीने की जो आदत है उनको माता पिता किस प्रकार स्पॉइल करते हैं या खराब करते हैं। आंसर, द पेरेंट्स स्पॉइल द ईटिंग हैबिट्स, माता पिता है वो ईटिंग हैबिट्स को स्पॉइल करते हैं ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की, एज दे फोर्स, क्योंकि माता पिता दे फोर्स, मजबूर करते हैं, देम, यानी बच्चों को, टू ईट, कि वो खाए, बिकॉज, क्योंकि, इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि उनके खाने पीने की उम्र है, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, न कि वे भूखे हैं। यानी माता पिता अपने बच्चों को इसलिए खाना खिलाते हैं कि उनके खाने पीने की उम्र है, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं। दे फीड देयर चिल्ड्रन मोर देन देयर बॉडी डिमांड्स, यानी वे उनके शरीर, बच्चों के शरीर की आवश्यकता से भी अधिक भोजन खिलाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, सम बुक्स, क्योंकि कुछ किताबों में वो पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सम बुक्स डिक्टेट, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा है, हाउ मच फूड, कितना भोजन ए बेबी रिक्वायर्स, एक बच्चे को आवश्यक होता है। यानी बहुत सारी ऐसी किताबें, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर में कभी कभी आता है कि इस उम्र के बच्चों को इतना भोजन चाहिए। ये यूनिवर्सल है, ये किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर नहीं है। हमें ये समझना होगा या माता पिता को ये समझना होगा कि उनके बच्चे के शरीर को किस भोजन की आवश्यकता होती है, उसी अनुरूप उनको खिलाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट को स्पॉइल करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन, कैसे, द वर्ल्ड एनवायरमेंट, इस विश्व के पर्यावरण को बी कैप्ट, रखा जा सकता है इन बैलेंस, संतुलित। यानी विश्व के इस पर्यावरण को किस प्रकार से हम संतुलित रख सकते हैं। आंसर, द वर्ल्ड एनवायरमेंट कैन बी केप्ट इन बैलेंस, यानी इस विश्व के पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है बाय अंडरस्टैंडिंग, समझकर या समझदारी पूर्वक, बाय आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियों को। यानी इस विश्व के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति, जो हम, ये हमारा एकमात्र लिविंग प्लेनेट है, उसके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, इस विश्व के पर्यावरण से संबंधित या के प्रति। वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, दैट लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार का जो लिविंग स्पेस है, जो रहने का जो जगह है, इज लिमिटेड, वो बहुत ही सीमित है। वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, और इसीलिए हमें फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की योजना या परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म दर को हमें सीमित करना है। यानी जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से आने वाले कुछ वर्षों, शताब्दियों में ये महसूस होगा कि हम रहे कहां पर, क्योंकि लिविंग स्पेस इस पृथ्वी का बहुत ही कम है। इसलिए हमें जन्म दर को बहुत ही कम करना या सीमित रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने
इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन एंड आंसर का अध्ययन किया। यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।